Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं पीवाई की सीरीज क्लास 12 का। आपको पता ही है हमने दो पेपर सॉल्व कर लिए हैं अभी तक, 2017 एंड 18। अब आ चुके हैं हम लोग 2019 के पेपर में, और आपको पता होगा कि इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेट हैं, तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द सेट्स। ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करना है। सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन सी का है। यहाँ पे भी है अपने 4 मार्क्स, तो देख सकते हो ये भी है सेट 3 का क्वेश्चन, राइट। तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। शो दैट द रिलेशन आर ओके ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखो यहाँ पे रिलेशन आर के बारे में बात की गई है, दैट मीन्स समझ सकते हो आप कि रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर से है, और ये कहाँ पे है, इन सेट जेड, दैट मीन्स सारे इंटीजर्स है इसके अंदर जेड में। Done. Given by this relation, that means a comma b such that 2 divides a minus b, that means a minus b जो है वो divisible by 2 है, right? यही given है। is an equivalence relation। आपको प्रूफ करना है कि जो रिलेशन क्या है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे करोगे? यस, यू हैव टू शो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, राइट। तो सबसे पहले रिलेशन आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन है कि आर जो है उसमें इस तरह के सेट में बना सकते हैं हम a, b सच दैट मेनली a माइनस बी इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूं 2n, दैट इज ओके। Why? Because a माइनस बी इक्वल्स टू 2n का मतलब यही है कि a माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिवाइड्स a माइनस बी, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग करता है कोई भी इंटीजर z, राइट। वी कैन टेक लाइक दिस, है ना। यही गिवन है क्योंकि सेट z के लिए डिफाइंड है। अब देखो ये r हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो उसके लिए क्या करते हैं, करेक्ट, लेट a जो है कोई भी एलिमेंट जो जस्ट अपना किसमें है, बिलोंग करता है z से, सही, राइट। जो सेट z है अपना, जो कि सारे इंटीजर्स है उसमें बिलोंग करता है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट कि a माइनस a जो है दैट यू ऑल नो कि दिस इज 0, राइट। इसका मतलब अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। यस, होगा या नहीं, टेल मी। 2 को जब हम 0 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ रहा है 0 ओनली, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, करेक्ट। जब ये डिविजिबल बाय 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है वो बिलोंग करता है अपने रिलेशन r से, देयरफॉर r क्या है, इज रिफ्लेक्सिव, है ना। बस हो गया ये, तो हमने रिफ्लेक्सिव तो प्रूव कर दिया। अब क्या करना है, हमें चलना है सिमेट्रिसिटी की तरफ। तो चलो सिमेट्रिसिटी भी प्रूव करते हैं। आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या करते हैं, लेट a, b लेते हैं फ्रॉम दिस सेट z से, सच दैट कैसा होना चाहिए, a, b बिलोंग करता है रिलेशन r को, है ना। जब ये a, b बिलोंग करेगा रिलेशन r को, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि a माइनस b इज नथिंग बट 2n। वी कैन राइट दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग करता है इंटीजर z को, है ना। तो चलो ये अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद इससे हम ये ले सकते हैं कि अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए, राइट। अब उस माइनस को मैं राइट हैंड साइड ले जा सकती हूँ। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, b माइनस ए इज नथिंग बट माइनस 2n, राइट। अब माइनस 2n है तो ऑफकोर्स ये क्या है, 2 इंटू माइनस n, राइट। इसका मतलब ये अगेन क्या हो गया, डिविजिबल बाय 2 और नॉट। यस, सो दिस इंप्लाइज b, a belongs to relation r, therefore yes, r is symmetric relation, है ना। तो ये सिमेट्रिक भी अपना प्रूव हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लिया है हमने, सिमेट्रिक भी प्रूव कर लिया है। अब क्या करना है, अब चलना है हमें ट्रांजिटिविटी की तरफ, करेक्ट। तो चलो चलते हैं ट्रांजिटिविटी की तरफ। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी, राइट। तो चलो चेक करते हैं। सो सबसे पहले लेट अस अज्यूम, क्या कर ले हम लोग, यहाँ 3 एलिमेंट ले लेते हैं, a, b, c बिलोंग्स टू z, सच दैट कैसा होना चाहिए, 2 पेयर में लेते हैं, दैट मीन्स a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r एज वेल एज b, c बिलोंग्स टू रिलेशन r, है ना। ये लेते हैं। अब इससे हमें क्या दिखाना है कि a, c इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द रिलेशन r। सो फ्रॉम हियर क्या समझ में आया कि a माइनस b इज नथिंग बट 2n, एंड यहाँ से क्या समझ में आया, b माइनस c इज इक्वल टू 2m, है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, a माइनस b और b माइनस c दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो, m प्लस n, है ना।
राइट, जहां पे m and n क्या है, m and n belongs to this z. Clear? Understood? So from here you can see minus b plus b cancel. क्या मिला हमें, a minus c and that equals to 2 into m plus n. That means of course it is divisible by, yes, 2. So from here a comma c belongs to relation R and therefore what we can say, yes, the relation R is transitive. है ना, तो हमने इसको ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया. अब क्या करना है, सिंस द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देयरफॉर द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द रिलेशन, है ना, हेंस द, दो बार लिख दिया, रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, बस हमें यही प्रूव करना था और हमने कर लिया. ओके फाइन, चलो डन. तो अब चलते हैं इसके बाद हम इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पे. क्लियर, अंडरस्टूड. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16. देखो 14 एंड 15 हमें नहीं करना था बिकॉज वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है. ठीक है, तो 16 पे आते हैं. ये भी सेक्शन सी का, यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स. ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है. साइन y इक्वल्स टू x इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई, देन यू हैव टू प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल्स टू दिस. तो जैसे मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन हमने और भी किए हुए हैं दूसरे सेट में. तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास dy अपॉन dx होता है तो सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे. देन इन दैट केस आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो बेटर है कि सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि dy अपॉन dx में है क्या. तो यू कैन सी यहाँ साइन स्क्वायर a प्लस वाई के बारे में बात करी गई है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a. राइट, साइन स्क्वायर a प्लस वाई है. और यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ अगर मैं x को एक साइड रखूँ और साइन a प्लस वाई को लेके आ जाऊँ लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, तो एक तो इजी हो जाएगा कि dy अपॉन dx अपना एक साइड रहेगा. और साथ ही साथ यू कैन सी u अपॉन v के फॉर्म में v स्क्वायर होता है और जहां से हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई आ जाएगा, है या नहीं. यस, तो दैट मीन्स वी कैन सी कि अगर मैं इस तरह से करूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे रीच करना इज मच इजियर. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड टू डू, हमें चेक करना होगा dy अपॉन dx को पहले, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट हमें इक्वेशन को लिखना होगा. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, जो गिवन इक्वेशन है वो है ही, लिख देना. उससे फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन राइट साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट यस x. डन, यही है. सो फ्रॉम हियर अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना. तो बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x किया हमने, तो क्या मिलेगा हमें, v, इसको u मान लो और इसे v मान लो, तो v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर. तो वही करेंगे. सो फ्रॉम हियर साइन ऑफ a प्लस वाई डन इंटू साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ y इंटू dy अपॉन dx भी होगा. सो बेटर मैं क्या कर रही हूँ, dy अपॉन dx कॉमन ले रही हूँ. ठीक है, ओके. सो नाउ माइनस क्या हो जाएगा, साइन इंटू वाई, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म. तो ये क्या हो जाएगा, साइन है तो ऑफकोर्स कॉस होगा a प्लस वाई, बट लॉन्ग विद दैट a प्लस वाई का भी डिफरेंशिएशन है और वो क्या होता है, नथिंग बट ओनली dy अपॉन dx. राइट, एंड डिवाइडेड बाय ये हो गया अपना साइन स्क्वायर a प्लस वाई. राइट, और मैंने क्या बोला था, इन सब के साथ मैं dy अपॉन dx कॉमन ले रही हूँ बिकॉज वो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है. डन, तो ये टर्म अपना हो गया लेफ्ट हैंड साइड का. और राइट हैंड साइड में बताओ मुझे, x को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यस ऑफ कोर्स इट इज 1. डन, क्लियर, अंडरस्टूड. नाउ जस्ट सी, ये क्या है, साइन, इसको कंसिडर कर लो अगर a, तो साइन a इंटू कॉस b माइनस cos a इंटू साइन b, वही टर्म है ना. तो यहाँ क्या होता है, यस इट इज साइन a माइनस b. तो यहाँ पे a क्या है, a प्लस वाई माइनस वाई करेंगे हम. राइट, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई into dy upon dx, correct, and that equals to 1. So from here you can see y and y कट गया, क्या बचा, only sin of a. and now अगर मैं इन सारे टर्म को लेके जाऊं in the right hand side, तो what you will get, dy upon dx will come as sin square of a plus y, yes, divided by correct sin of a. और ध्यान से देखो क्या यही हमें प्रूफ करना था, yes, so we have proved it. क्लियर, अंडरस्टूड. तो यही था, बहुत ही सिंपल था. लेकिन अगर आप इसको ऐसे करते कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है एज इट इज रहने देते और राइट हैंड साइड में जो है एज इट इज रहने देते और फिर डिफरेंशिएट करते तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होता. ठीक है,
तो चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, जो कि 16 ही है, इसमें है ऑप्शन। तो यू नो कि हर टाइम क्या आता है आपका ऐसे वाले क्वेश्चन में जहाँ पे डिफरेंशिएशन लेना होता है या तो प्रूव करना होता है, तो वहां पे अपना ऑप्शन रहता है, ऑप्शनल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। तो दैट्स चलो या तो आप ऐसे पहला वाला क्वेश्चन करना या फिर ये वाला करना है। तो इसको देखो क्या है इसमें, इफ साइन एक्स टू द पावर वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ऑफ कोर्स क्या है ये, कैसा फॉर्म है, यस यहाँ पे हमें लॉग लेना पड़ेगा पहले, बिकॉज टू द पावर समथिंग है ना, और वो भी वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट होता तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट एज वी कैन सी कि क्या है, वेरिएबल है, एक्स भी और वाई भी। सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हम लॉग लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे और वहां से निकालेंगे dy अपॉन dx। क्लियर? तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, है ना। सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा हमें, ये मैं डायरेक्टली लिख दूं तो क्या हो जाएगा, y ऑफ log of sin x, isn't it? तो log of sin x लिख दिया, and that will be equal to what here, यहाँ पे भी log लेना पड़ेगा तो log of x plus y, है ना। अब क्या करेंगे, differentiating both the sides कर दो with respect to yes x, है ना। तो हमें क्यों हमने x के साथ करना है, बिकॉज dy अपॉन dx चाहिए, आपको पता ही हर बारी लिखना चाहिए, यू हैव टू राइट। सो अब क्या हो जाएगा, इसे कंसिडर कर लो u और इसे कंसिडर कर लो v। सो u इंटू v का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ sin x, तो log ऑफ sin x इसका मतलब यस इट इज 1 अपॉन sin x होगा, एंड एज की sin x का भी डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो व्हाट यू विल गेट, करेक्ट, cos ऑफ x। क्लियर? डन। नाउ प्लस log ऑफ sin x रहेगा एज इट इज, एंड along with that हमें क्या करना होगा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज नथिंग बट यस dy अपॉन dx। डन। सो लेफ्ट हैंड साइड डन। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस वाई है तो ऑफ कोर्स इट इज 1 अपॉन x प्लस वाई, राइट, इनटू हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई भी करेंगे, दैट मीन्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का यस इट इज dy अपॉन dx। नाउ इट इज डन। क्लियर? डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन मकसद हमारा क्या है, dy अपॉन dx को एक साइड कर लेते हैं एंड देन बाकी टर्म्स को दूसरे साइड। तो यू कैन सी हियर 1 प्लस dy अपॉन dx है, दैट मीन्स एक बारी 1 अपॉन x प्लस y आएगा, एंड देन dy अपॉन dx के साथ भी x प्लस y आएगा। तो अगर मैं यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा हमें, log ऑफ साइन में x तो रहेगा एज इट इज, एंड देन माइनस ऑफ आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस y, है ना, यही होगा, राइट। एंड फ्रॉम हियर क्या दिख रहा है हमें कि राइट हैंड साइड में भी रहेगा एक 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एंड माइनस ये वाला टर्म उठ के उधर आ जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू कॉट एक्स भी लिख सकते हैं। तो चलो लिख दे y इंटू कॉट ऑफ एक्स, है ना। डन। अब बस कुछ नहीं, आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो चाहो तो थोड़ा सा यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट यू विल गेट हियर, dy अपॉन dx, एक और बारी अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस, यहाँ पे भी x प्लस वाई है और यहाँ पे भी x प्लस वाई है, तो वी कैन जस्ट कैंसिल इट आउट, isn't it? समझ रहे हो आप बात को, अगर एलसीएम लोगे तो यस। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, दिस इज x प्लस वाई इंटू लॉग ऑफ साइन x, है ना, ओके, -1, इतनी चीजें आई यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई भी मैं वो कैंसिल करा रही हूँ, एंड हियर इट इज व्हाट 1 माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, सो y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू कॉट ऑफ एक्स, करेक्ट। इतनी चीजें आई हैं अपने राइट हैंड साइड में, सो देयरफॉर अपना dy अपॉन dx जो होगा उसे बस यहाँ पे आपको लिख देना है दिस अपॉन दिस होल टर्म, सो 1 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कॉट एक्स माई अपॉन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x प्लस वाई इंटू log of sin x, yes, -1. Yes, so this is the final answer for this particular question. Clear? Understood? समझ में आ रही है बात? तो चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे भी 17 एंड 18 आपको नहीं करना है इस बार, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है, तो काफी कुछ हटा लिया गया है और काफी कुछ है भी, तो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम ध्यान से अच्छे से करना, बिकॉज वैसे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत है, ठीक है। सिमिलर एग्जैक्ट नहीं भी आएगा तो सिमिलर क्वेश्चंस तो आपको आराम से मिल जाएंगे। नाउ हियर यू कैन सी कि क्या है, sin 2x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 है, और इसका लेना है हमें इंटीग्रेशन। आई गई होगी बातें दिमाग में, क्या है देख सकते हो आप, स्क्वायर के फॉर्म में है, साइन स्क्वायर है, तो ऑफ कोर्स अगर मैं साइन x को t मान लूं तो क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू dt, एंड दैट इज नथिंग बट sin 2x, isn't it?
है या नहीं? अगर इसे आप या तो पूरे को भी t मान लो तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है उसे हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट? तो वही हम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अज्यूम कर लेना कि जो गिवन है वो नहीं कुछ नहीं बल्कि i है, ठीक है? अब क्या करना है, हम अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम दैट, मैं पूरे टर्म को ही अज्यूम कर लेती हूँ सो दैट अपना जो आएगा ना एक्सप्रेशन दैट विल बी सुपर इजी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ, अज्यूम कर लेती हूँ दैट इज नथिंग बट टी। ओके, सो आप अगर चाहो तो सिर्फ साइन एक्स को भी अज्यूम कर सकते हो, चाहो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 को भी अज्यूम कर सकते हो, टोटली योर विश। ओके, सो दिस इक्वल्स टू नथिंग बट टी। सो फ्रॉम हियर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 1 का तो 0 ही होगा, dx इक्वल्स टू dt, राइट? सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, i की जो वैल्यू है 2 sin x cos x नथिंग बट sin 2x है, तो यहाँ पे हम dt लिख सकते हैं अपॉन दिस होल टर्म इज नाउ t। एंड यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 हमने t लिया है, ऑफ कोर्स अगर प्लस 2 करेंगे तभी 3 होगा और यहाँ पे भी प्लस 2 करना पड़ेगा, दैट मीन्स यस इट इज t प्लस 2। डन, क्लियर? अब आपको क्या पता ही है कि इसको क्या करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, निकाल लो टर्म। ऐसे भी जब इतने सिंपल से टर्म हो तो बहुत ही ईजी हो जाता है सोचना। तो आप सोच के देखो कि क्या करेंगे हम, हमारा मेन मकसद यही है ना कि t और प्लस t प्लस 2 करेंगे तभी ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका फ्रैक्शन में। तो वहां से अगर देखो आप तो इफ वी विल राइट हियर 1/2 ओके अपॉन t, ठीक है, माइनस 1/2 ओके फाइन अपॉन t प्लस 2, तो इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट, जस्ट चेक अगेन, देखो कि ये काम कर रहा है या नहीं, जस्ट सी वेदर आई हैव रिटन राइट और नॉट। जस्ट सी, दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है और हियर यू कैन सी कि t प्लस 2 माइनस अगर हम t करें तो 2 आ रहा है, दैट्स वाई हाफ यहाँ पे भी किया है। क्लियर? अंडरस्टूड द थिंग? सो दैट्स वाई व्हाट वी कैन राइट, इसे हम लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t और यहाँ पे भी हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन t प्लस 2, करेक्ट? यही आ गया। सो फ्रॉम हियर इसका इंटीग्रेशन पता ही है क्या होता है, दिस इज लॉग ऑफ t। आप चाहे तो डायरेक्टली यहीं पे लिख सकते हो, तो t इज नथिंग बट यस इट इज साइन स्क्वायर x प्लस 1 एंड देन माइनस 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा, t प्लस 2 है तो ऑफकोर्स दिस इज लॉग ऑफ t प्लस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस 3, तो साइन स्क्वायर x प्लस 3 हो जाएगा एंड प्लस इफ यू वांट टू राइट लॉग में भी ले सकते हो या तो फिर जस्ट c एक कांस्टेंट ले सकते हो। क्लियर? अगर इसको चाहते हो थोड़ा और रिड्यूस करने, यू कैन डू। देखो यहाँ अगर हाफ कॉमन लोगे तो दिस होल टर्म डिवाइड बाय दिस आ जाएगा बिकॉज माइनस साइन है, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ के इसका आंसर लिख सकते हो ऐसे, या तो फिर आप चाहो तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो दैट i इक्वल्स टू, अगर हाफ मैंने कॉमन लिया तो दिस इज लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो चलो लिख देते हैं वैसे भी अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 एंड प्लस तो कांस्टेंट था उसे रहने देंगे एज इट इज, करेक्ट? तो दोनों ही आंसर सही है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहाँ के बाद वहां लिखना कंपल्सरी है। इफ यू वांट यू कैन लीव हियर आल्सो एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो हियर आल्सो, ठीक है? कुछ बच्चे चाहे तो हाफ को अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। क्लियर? डन? तो चलो इसके साथ ही चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन सी का ही है। यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स, तो देख लो सेट 3 चल रहा है और आपने नोटिस किया होगा तो हमने क्या किया है, लास्ट क्वेश्चंस 18 एंड 19 नहीं करने हैं बिकॉज आपके सिलेबस में वो नहीं है, राइट? तो 17 के बाद सीधे हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो चलो इसमें देखते हैं क्या है। Prove that a to b f of x dx equals to a to b f of a plus x minus x dx and hence you have to evaluate this particular question। ठीक है, तो देखो आपने ध्यान अगर दिया होगा तो सेट 1 में सेट 2 में दोनों में ही हमारे पास कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस थे, एग्जैक्टली सेम तो नहीं था बट हाँ यहाँ पे भी हमें वही करना था कि जो फॉर्मूला हमें पता है कि प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे बोल दिया गया था आपको प्रूफ करने के लिए और उसी को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो सिमिलर टाइप का है ना? तो चलो यहाँ पे इसे प्रूव करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि हमें क्या करना होता है, जो भी गिवन होती है चीजें यहाँ पे उन सबको अज्यूम कर लो कुछ और, दैट मीन्स कोई नाम दे दो, टी दे लो नाम यहाँ पे कोई वेरिएबल से और फिर अपने आप ही काम हो जाता है या नहीं? क्योंकि लिमिट भी चेंज होता है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस इज नथिंग बट I1, ठीक है? नाम दे दिया है बस। सो राइट हैंड साइड को मैंने पहले ले लिया है, तो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है? अब यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि a प्लस बी माइनस एक्स जो भी अंदर है पूरे को उठा के ऐसे ले लो t,
डन। सो फ्रॉम हियर अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, माइनस डी एक्स हो जाएगा, तो माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी होगा, है ना, यही हो रहा है, दैट मीन्स डी एक्स इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ऑफ डी टी, वी कैन राइट दैट। अब इसके साथ साथ यू ऑल नो कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसके साथ हमें कुछ एक और काम करना होता है, क्या, और वो है अपना लिमिट, दैट मीन्स लिमिट विल ऑल्सो गोइंग टू चेंज हियर, यस। तो यहाँ पे when अपना x जो है a है, that means when your the lower limit x is here a, so this implies कि आपकी t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जब ये a होगा तो ऑफ कोर्स a कैंसिल, that means yes it is b, राइट। सिमिलरली जब अपने पास x की वैल्यू यहाँ पे b होगी, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी कि b कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, yes it will be a, that means you can notice कि अपना जो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू है लोअर एंड अपर लिमिट, ये एक्सचेंज हो गई है वैल्यू, है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, I1 इक्वल्स टू b टू a हो गया है, और यहाँ पे इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, f ऑफ t, और dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ dt, दैट मीन्स माइनस में बाहर ले सकती हूँ, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डन। नाउ यू ऑल नो यूजिंग द प्रॉपर्टी, जब माइनस है और उसे हमें एकोमोडेट करना है अंदर ऑफ दिस इंटीग्रल, तो हम क्या करते हैं, जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, इजंट इट। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, a टू b हो जाएगा, और f ऑफ t की जगह पे हम कोई भी यहाँ वेरिएबल लिख सकते हैं, चाहे तो y लिख लो, z लिख लो, x ले लो, तो एज वी हैव जस्ट डीलिंग विथ x, तो हम क्या करेंगे, x कर देंगे इसे, तो f ऑफ x dx, एंड नाउ यू कैन सी यही तो हमें प्रूव करना था, a टू b f ऑफ x dx इक्वल्स टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, राइट। तो हमने राइट हैंड साइड से बढ़ के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ चुके हैं, सो वी हैव प्रूव्ड इट, क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये काम तो हमने कर लिया, यू हैव गॉट हाफ मार्क्स, दैट मीन्स 4 में से 2 मार्क्स आपके मिल गए। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले। तो सबसे पहले व्हाट यू कैन डू, आप पहले अज्यूम कर लो कि भाई इसका नाम जो है वो i है, सो दिस इज पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 एंड हियर इट इज dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, है ना, यही है, ओके। नाउ यू जस्ट सी पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 है, लेट अस अज्यूम कि ये a है और ये b है, तो a प्लस b कितना हो रहा है, परफेक्ट, पाई बाय 2, एंड यू ऑल नो कि पाई बाय 2 माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू डील विद द फॉर्मूला, और वो आपको पता ही है। सो व्हाट वी कैन डू, इसे रहने देंगे एज इट इज, दैट मीन्स a टू b रहेगा एज इट इज, बस यहाँ हमें क्या करना है, यस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ, हम क्या कर सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस x, है ना, यही करना है, सो सिंपल। सो व्हाट वी हैव गॉट नाउ, जस्ट सी dx अपॉन 1 प्लस नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ cot x, यही है ना। अब cot x की वैल्यू तो सबको पता ही 1 अपॉन tan x होती है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दिस ऑल्सो, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ tan x, है ना, लिख सकते हैं, राइट। अब ले लो इसका एलसीएम और इसको न्यूमरेटर को यहाँ से लेके चले जाओ न्यूमरेटर में, सो व्हाट यू विल गेट, स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस 1 एंड देन इन द न्यूमरेटर ऑल्सो रूट ऑफ tan x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 एज इट इज, देन हियर इट इज रूट ऑफ tan x, राइट, dx अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ tan x प्लस 1, है ना। और इससे भी हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो आई ओनली, ये तो चलता आया है सेम ही, ओके। अब देखो अगर इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं और इसे इक्वेशन 2 नाम दे दूं, सो यू कैन सी दोनों में ही अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दैट मीन्स 1 प्लस 2 करने पे क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड I प्लस आई, दैट इज 2i, परफेक्ट। एंड द राइट हैंड साइड टेल मी क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तो है एज इट इज, रहने दो। नाउ हियर यू कैन सी न्यूमरेटर में है 1, यहाँ पे है रूट ऑफ tan x, दैट मीन्स वी विल गेट 1 प्लस रूट ऑफ tan x, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी है 1 प्लस रूट ऑफ tan x और यहाँ पे भी है 1 प्लस रूट ऑफ tan x, दैट मीन्स सेम टर्म है या नहीं, यस, एंड देन dx। नाउ यू ऑल कैन सी कि p बाय q के फॉर्म में p एंड q बोथ इक्वल है, तो दैट मीन्स दिस विल बी कैंसल्ड विथ ईच अदर, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट मीन्स हमारे पास 1 बचा, और 1 का इंटीग्रल सबको ही पता है x होता है, सो यहाँ अपर लिमिट माइनस हम कर देंगे लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट पाई बाय 6, सो देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ i, टेल मी, देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ i, तो यू ऑल कैन सी कि यहाँ से 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, सो व्हाट यू विल गेट, यस इट इज पाई बाय 12 एंड दिस इज द फाइनल आंसर।
क्लियर, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे 2 मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स, हो गए आपके 4। क्लियर, समझ में आ गई बात। हो सकता है यहाँ पे 1.5 भी हो जाए और यहाँ पे 2.5। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन से फॉर्म में, नाउ यू ऑल नो राइट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो सॉल्व। सो ट्राई टू सॉल्व एंड फाइंड आउट कि कौन से फॉर्म में है। ये बताया था ना, मैक्सिमम चांसेस होते हैं आउट ऑफ 3 2 में ही रहते हैं, या तो होमोजेनियस होगा या तो फिर लीनियर होगा। तो ये यू कैन सी कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं x से, तो ये y अपॉन x और यहाँ पे भी y अपॉन x का फॉर्म आ जाएगा। कौन सा है, यस इट इज होमोजेनियस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सो इट इज गिवन, जो भी गिवन है लिख दो। गिवन है अपना dy अपॉन dx जो है वो एज इट इज तो है ही, उसको मैं क्या कर रही हूँ, x से डिवाइड कर रही हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो व्हाट यू विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x एंड हियर इट इज 1 माइनस y अपॉन x, है ना। अब आपको पता ही क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम कि y अपॉन x जो है दिस इज नथिंग बट v। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, y इक्वल्स टू vx हो गया है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx एंड हियर इट विल बी परफेक्ट v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। यही होता है ना, राइट। ओके, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इजीली आप क्वेश्चन को देख के समझोगे एंड यू विल बी एबल टू जस्ट डू द सॉल्यूशन सो क्विकली एंड इजीली। ठीक है, तो अब एकदम एग्जाम का टाइम आ चुका है, तो मिस मत करो। अगर 2019 का हर एक सेट के सारे क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व कर लिए ना, तो बिलीव मी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके इस बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, देयरफॉर वी कैन राइट एट dy अपॉन dx के प्लेस पे v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। चाहे तो आप यहाँ नाम भी दे सकते हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस y अपॉन x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यस इट इज v ओनली एंड हियर इट इज 1 माइनस v, है ना, यही होगा। सो फ्रॉम हियर जस्ट सी x इंटू dv अपॉन dx रखते हैं एक साइड, इसको लेके जाते हैं दूसरे साइड। तो 1 प्लस v है, 1 माइनस v है, माइनस हो गया है v। यहाँ पे अगर सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस v माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन, हम अगर एलसीएम लेंगे तो बस, तो v और v कैंसिल हो गया। सो क्या आपको मिला है, यहाँ से आपको मिल गया 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, है ना। अब ये सारे v वाले टर्म को एक साइड लाते हैं, x वाले टर्म को दूसरी साइड लेके जाते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ पे ये वाला अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी इन द न्यूमरेटर। सो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया dv के साथ, और हियर इट विल बी dx अपॉन x। आपको पता है क्या करना होता है, टेक द इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, है ना। सो नाउ देख लो, अगर इसको आप चाहो तो लिख सकते हैं ना हम dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, बिकॉज ये क्या है, एकदम फॉर्मूले में सेट है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस, अब यू नो कि अगर यहाँ पे v है दैट मीन्स जस्ट एक पावर कम है v का, तो क्या करना होता है, लॉग में टर्म में आएगा तो न्यूमरेटर का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वही होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या होना है, 2v आना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर मैं 1/2 लिख दूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे 2v लिखूंगी तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। समझ में आ रही है बात, यस। एंड फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी कि दिस इज नथिंग बट ये तो है ही अपना dx अपॉन x के टर्म में, है ना। तो इसका हम डिफरेंस इंटीग्रेशन ले ही सकते हैं। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज द फॉर्मूला, tan इनवर्स v। नाउ हियर इट इज व्हाट 1/2 है, ये हो जाएगा क्या, ओनली log ऑफ, बिकॉज ये क्या है, पूरा जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में है उस पूरे का हम लेते हैं log, तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया। नाउ इट इज व्हाट, यहाँ पे हो गया log ऑफ x एंड सबके लिए मिला के मैं एक लिख देती हूँ कांस्टेंट c। डन, ओके। चलो अब देखो, अगर ये भी अपना लॉग में रहता है तो आप log c भी ले सकते थे, तो फिर ये इजी हो जाता, राइट। बट यहाँ पे एज वी कैन सी कि ये tan में है, tan इनवर्स के फॉर्म में, ये दोनों log में है, तो हम इसे ऐसा c भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हर जगह v की वैल्यू रख दो, या तो आप चाहो तो इस log को हम इधर भी लेके आ सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं log को इधर लेके आऊं तो हाफ log है और यहाँ पे log है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा और कर ले काम, tan इनवर्स v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन x, ठीक है। माइनस 1/2 है, log ऑफ हम लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ पे v की जगह क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये हो गया। नाउ माइनस ऑफ log x है, बट यू कैन सी कि अगर मेरे को इन दोनों को साथ में रखना है तो हाफ चाहिए होगा। अगर मैं यहाँ हाफ डालूं तो ऑफ कोर्स यहाँ क्या होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, करेक्ट।
Are you getting this? Yes, and that equals to nothing but c. Now you can just see कि अगर मैं c की टर्म में लिखना चाहूँ आंसर, so what you will get tan inverse y by x, and here half कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, ये देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट. सो व्हाट यू हैव गॉट ओनली log of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. क्लियर? अंडरस्टूड? यस, तो बहुत सिंपल ही होता है, बस होमोजेनियस से देखा y इक्वल्स टू वी एक्स रख दो, बस इतना ही करना है, उसके बाद तो सारा कुछ अपने आप ही इजीली होते चला जाता है. ठीक है, चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा इसी का ऑप्शन, बिकॉज आपको पता ही है डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, तो जनरली इसमें होमोजेनियस है तो दूसरे में चांसेस होते हैं कि वो लीनियर ही होगा. ठीक है, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं. और ये देखो, ये रहा अपना ऑप्शनल क्वेश्चन, देख ही सकते हो यहाँ पे भी है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना. नाउ अगेन जस्ट सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई के साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 2xy dx है और यहाँ पे cot x है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले dy अपॉन dx के फॉर्म में हम लाना चाहेंगे, तो उसके लिए चलो dx को कॉमन एक साइड ले ले और dy को तो एज इट इज रहने देते हैं. सो दिस इम्प्लाइज, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. सो व्हाट इज हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy. ठीक है, अब चलो इसको लेके जाते हैं उस साइड, तो व्हाट यू विल गेट cot x माइनस 2xy इंटू dx ओनली, है ना, यही आ रहा है. सो फ्रॉम हियर अगर मैं dy अपॉन dx की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या मिलेगा, इस पूरे को मुझे राइट हैंड साइड लेके आना है. सो cot x अपॉन मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं सेपरेट कर दे रही हूँ, देन माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई. राइट, 2xy को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं. नाउ यू हैव अंडरस्टूड ओनली, इजंट इट? आ गया ना लीनियर फॉर्म में, तो अगर मैं इसे प्रॉपरली लिखना चाहूँ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो व्हाट आई कैन राइट, इस पूरे टर्म को लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, तो व्हाट यू विल गेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू करेक्ट cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. है या नहीं, देख लो ये लीनियर फॉर्म है या नहीं ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. यस इट इज dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q, जहाँ पे pq क्या होना चाहिए, या तो फिर कांस्टेंट या तो फिर इक्वेशन ऑफ x ओनली, एंड हियर यू कैन सी यस इट इज देयर. सो दैट्स व्हाई कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, वो e टू द पावर p dx है ना. तो p क्या है यहाँ, दिस टर्म दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. आपको पता ही है इसी का अगर डिफरेंशिएशन लोगे तो ये टर्म आ रहा है ना, तो क्या हो जाता है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड एज की log का यहाँ पे बेस क्या है, e है, और यहाँ पे भी e टू द पावर है, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, करेक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. समझ रहे हो आप? जितनी प्रैक्टिस करोगे यू विल सी कि आपके लिए सोल्यूशन उतना ही इजी होता चला जाएगा. दिस यू हैव गॉट. अब क्या करना है, देयरफॉर द सोल्यूशन इज नथिंग बट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे भी देखो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो मैजिक करने वाला है जो कि कैंसिल हो जाएगा, है या नहीं. तो दिस टर्म गॉट कैंसल. log cot ऑफ x है, दैट मीन्स cos बाय साइन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यस इट इज log ऑफ साइन. सो फ्रॉम हियर log ऑफ साइन x हम लिख सकते हैं प्लस कोई भी कांस्टेंट दे दो c. डन. सो देयरफॉर अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, y के टर्म में लिख दो अगर आंसर, सो व्हाट यू विल गेट y इक्वल्स टू log ऑफ साइन x. ठीक है, ओके, अपॉन क्या हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे c क्या है, एनी कांस्टेंट. सो दिस इज द फाइनल आंसर. यू कैन सी आइदर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर पिछला वाला, दोनों एक जैसे ही है ना, वहां पे होमोजीनियस था और यहाँ पे लीनियर है. क्लियर? अंडरस्टूड? डन. तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22. ये भी सेक्शन सी का है, यहाँ पे भी 4 मार्क्स, देख के समझ में आ गया होगा. यस इट इज फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा. तो देखो क्वेश्चन क्या है, लेट a b and c be 3 वेक्टर्स सच दैट सबकी मैग्नीट्यूड गिवन है. ठीक है, डन. इफ द प्रोजेक्शन, ओके देखो प्रोजेक्शन से क्वेश्चन है, ऑफ b along a is equal to the projection of c along a and b and c are perpendicular to each other, then find this value. क्या बताया था, जब भी ऐसे वर्ड में कुछ सम या डिफरेंस के फॉर्म में रहता है तो हमें क्या करना होता है, जनरली उसका स्क्वायर ले लो, और फिर फॉर्मूला पता ही है a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है, का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. दैट्स ऑल, बस उसी में आपका काम बन जाएगा. तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं. क्या क्या गिवन है, मॉड ऑफ a गिवन है 1, मॉड ऑफ b गिवन है 2, ठीक है, मॉड ऑफ c गिवन है 3, ठीक है. अब प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलॉन्ग ए गिवन है, ये भी गिवन है कि दिस 2 आर इक्वल. दैट मीन्स अगर मैं बात करूं प्रोजेक्शन ऑफ
ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अगर नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। सो इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया, रिवीजन क्लास में भी आपने देखा होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ किसी वेक्टर का किसी के अलोंग अच्छे से एक्सप्लेन करा था वहां पे कि कैसे हम निकालते हैं और क्या मतलब होता है। अगर वो समझ गया हो तो आपको हमेशा ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो बी अलोंग ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए क्या होगा, ये टेल मी। Yes, it will be B vector dot A magnitude, वही होगा ना। Yes, so अगर इसे मैं लिखना चाहूँ तो this is nothing but what, B dot A upon magnitude of A, यही होता है ना, because A कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along A, और इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, A वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर, डन। तो सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ C वेक्टर along A क्या हो जाएगा, दिस विल बी C डॉट A, तो A कैप है ना। तो अगर A कैप है, इसको भी अगर वैसे लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, टेल मी। A कैप है तो इसे भी लिखेंगे तो C डॉट A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज गिवन, एक्चुअली ये गिवन है कि B वेक्टर डॉट A कैप इज इक्वल टू C वेक्टर डॉट A कैप। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि B डॉट A अपॉन जो मैंने A का मैग्नीट्यूड लिखा है, दिस विल बी इक्वल टू द सेम थिंग C डॉट A वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड। तो ऑफ कोर्स ये मैग्नीट्यूड टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट दैट B डॉट A is nothing but equal to C dot A. Are you getting this? तो ये वाले लाइन से हमें ये निकल के आ गया है बाहर, ठीक है। अब एक और बात गिवन है कि B एंड C आर परपेंडिकुलर ईच अदर, दैट मीन्स ये भी गिवन है हमारे पास, दैट गिवन दैट क्या गिवन है, B एंड C आर परपेंडिकुलर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑफ कोर्स B डॉट C की अगर मैं बात करूं तो दिस इज नथिंग बट 0। क्लियर, यस। तो ये वाली वैल्यू भी गिवन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड 3a माइनस 2b प्लस 2c, इसकी वैल्यू निकालनी है मैग्नीट्यूड की। ले लेते हैं इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, लिख दो फॉर्मूला। सो व्हाट यू विल गेट 3a वेक्टर का स्क्वायर, देन प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो 2b का स्क्वायर, ओके, देन प्लस क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर, डन। नाउ देखो प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू 3 इंटू माइनस 2 करना होगा, तो माइनस 6 इंटू 2 दैट इज माइनस 12, सो माइनस 12 a डॉट b, परफेक्ट। एंड देन यहाँ पे प्लस 2bc होता है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 विथ माइनस साइन, तो 8 b डॉट c होगा, डन। एंड देन प्लस c इंटू a भी होता है तो 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 क्या होगा 12, तो प्लस 12 क्या हो रहा है c डॉट a, डन। इतनी वैल्यू आ रही है ना। अब देखो ध्यान से, तो a डॉट b माइनस साइन के साथ 12 में है और 12 c डॉट a भी है, एंड व्हाट वी हैव गॉट दैट b डॉट a इज इक्वल टू c डॉट a। इसका मतलब क्या हुआ कि a डॉट b इज इक्वल टू c डॉट a, इजंट इट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को उल्टा भी लिखूं तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट मीन्स यहाँ से क्या समझ में आया है कि a डॉट b इज इक्वल टू c डॉट a, राइट। अब इसी को अगर मैं यूज कर लूँ यहाँ, सो दिस टर्म विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस टर्म, डन। एंड अगेन जस्ट सी 8b डॉट c है एंड b डॉट c की वैल्यू कितनी है 0, दैट मीन्स दिस टर्म विल बी ऑल्सो व्हाट, नथिंग बट 0 और नॉट, यस। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर कितना है 1, करेक्ट, वही होगा, एंड दैट मीन्स 1 स्क्वायर लिख देती हूँ, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर, डन। नाउ प्लस 3 का, यहाँ पे भी 2 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर कितना है 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर। सो फाइनली व्हाट वैल्यू यू हैव गॉट 9 प्लस यहाँ पे 4 4 जा 16 प्लस 9 into 4 36, so what value you have got 6 यहाँ पे 12 9 1 and here it is 6, so therefore the magnitude of 3a minus 2b plus 2c की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या निकाला था स्क्वायर की वैल्यू, so this will be nothing but square root of 61 and this is your final answer for this particular question. Clear? डन। समझ में आ रही बात कि क्या करना है, जो भी ऐसे टर्म होते हैं उसका हम स्क्वायर करते हैं, फॉर्मूले में आ जाता है, जो जो चीज रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी आपको गिवन होती है चीजें, ठीक है।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स देख के समझ ही सकते हो। यस, इट इज फ्रॉम 3D। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिकॉज प्लेन आपके सिलेबस में नहीं है। इस बार मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज इन सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, ऐसे क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी। ओके, तो ट्राई करो क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, फाइंड, मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कब, जबकि फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो, अभी तक दूसरे फॉर्म में लाइंस होते थे, बट हियर यू कैन सी कौन से फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर दो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है। यस, पहले तो लाइन को समझो ध्यान से। दो लाइन गिवन है, ठीक है। जब कार्टेशियन फॉर्म में लाइन गिवन होता है, उसका क्या मतलब है कि ये जो भी आपको यहाँ वैल्यूज दिखेंगी, x माइनस a1, x माइनस x1, y माइनस y1 वाला टर्म जो है x1, y1 एंड z1, दैट मीन्स इस पॉइंट से वो गुजरती हुई लाइन है, साथ ही पैरेलल टू ये लाइन है जिसका यहाँ रेशियो गिवन है, दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। समझ रहे हो, दैट मीन्स जो भी डिनोमिनेटर में है a1, b1 एंड c1, दे आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ पैरेलल लाइन, इजंट इट। इसका मतलब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसका मतलब कि जिस भी लाइन के वो पैरेलल होगी, वो पैरेलल लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। यस, दैट मीन्स अगर सोचो कि ये लाइन जो है वो पैरेलल टू दिस लाइन है, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ये सीधी लाइन है, फाइन। और अगर सोचो कि मैं दूसरी लाइन बता रही हूँ, ये वाली लाइन है, ये पैरेलल टू दिस लाइन है, करेक्ट। तो अगर ये वाली लाइन अपनी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों जो पैरेलल लाइन है उसके बीच में भी क्या रिलेशन होगा, सेम, ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर पे। क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट। यस, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज करना है और हमें क्या दिखाना है, आपको पता ही है कि अगर दो लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू नथिंग बट 0, और वही हमें यहाँ पे दिखा देना है प्रूफ करके, और वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये हो गया, लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली। उसके बाद क्या है, उसके बाद हेंस फाइंड वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। आपको पता है अगर इंटरसेक्टिंग है, इसके लिए क्या करना होगा, ये दिखाना होगा कि द लाइंस आर इन अ सेम प्लेन, है ना, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, तो सेम ही मतलब होता है। तो हमें क्या करना होगा, डेल्टा की वैल्यू दिखानी होगी कि अगर 0 है तब तो वो इंटरसेक्टिंग है, नहीं है तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पे लाइंस जो है पहले उसे हमें क्या करना होगा, अगर यहीं से गलती कर दोगे तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। क्यों, बिकॉज जो भी लाइंस गिवन होते हैं पहले हमें ये चेक करना है कि दे आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब तो आप एज इट इज a1 b1 c1 ले सकते हो और a2 b2 c2, बट अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है देन वी हैव टू कन्वर्ट इट बैक। ओके, तो चलो कन्वर्ट करें। गिवन क्या है, x माइनस 5 अपॉन 5 लैम्डा प्लस 2, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू 2 माइनस वाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेना होगा, उसी ले आएंगे डिनोमिनेटर में। क्लियर, और यहाँ पे भी माइनस साइन देखो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, z माइनस 1 अपॉन करेक्ट प्लस 1। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये है, एंड दूसरी लाइन क्या है हमारे पास, x अपॉन 1 है, तो हम इसे लिख ही सकते हैं x माइनस 0 अपॉन 1, दैट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड दैट इक्वल्स टू y माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 2 है, दैट इज ऑल्सो फाइन, वी कैन अंडरस्टैंड दैट अपॉन 2 लैम्डा है, एंड दैट इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 3 है। तो दो लाइन अब जो है अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो नाउ सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करेक्ट, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इससे हमें क्या समझ में आया, दिस इम्प्लाइज कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर a1 की वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा प्लस 2, सो वी विल राइट 5 लैम्डा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a2 इज व्हाट 1 ओनली, नाउ प्लस माइनस 5 जो कि हमारा b1 है, एंड हियर b2 इज व्हाट 2 लैम्डा, डन, प्लस c1 क्या है यहाँ 1 इंटू यहाँ पे c2 क्या है इंटू 3, दैट इक्वल्स टू 0। क्लियर, यस। नाउ जस्ट सी क्या हो जाएगा, ये 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 10 लैम्डा, and then here it is 3 equals to 0. So what value we have got, this is minus 5 lambda plus 5 equals to 0. So of course lambda की value, yes it is 1. तो lambda की value जो निकालनी थी आपको, आपने निकाल ली है 1. Clear, done. तो जैसे ही लैम्डा की वैल्यू निकली, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि क्या ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है। सो फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग,
हम क्या कर सकते हैं, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको पता है कि डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए 0, दैट इज लाइन शुड बी कोप्लानर, राइट, दैट इज लाइंस शुड बी कोप्लानर, है ना। तो अगर कोप्लानर है इसका मतलब हमारा जो है ये डेल्टा शुड बी 0, दिस इंप्लाइज व्हाट, डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, x2 माइनस x1, देन y2 माइनस y1, देन z2 माइनस z1, और यहाँ पे क्या होता है सेकेंड लाइन में, a1 b1 c1, देन करेक्ट a2 b2 c2। ये सब तो आप कर ही चुके हो पहले के क्वेश्चंस में, सो जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज। अब x2 माइनस x1 लिखने में ध्यान रखना, x2 क्या है यहाँ 0, माइनस क्या हो जाएगा 5, दैट इज माइनस 5 ओनली। y2 क्या है यहाँ ध्यान रखना, माइनस 1/2, एंड हियर इट इज 2, सो माइनस 1/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 2, दैट इज माइनस 5/2, करेक्ट, डन। एंड देन हियर जस्ट सी 1 माइनस 1, दैट इज ऑफ कोर्स 0, क्लियर। नाउ व्हाट इज हियर a1, ये तो पता है 5 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 7, ओके, देन हियर इट इज माइनस 5, देन 1, डन। नाउ हियर इट इज व्हाट, a2 की वैल्यू 1 है, देन 2 है, एंड देन 3 है, तो यहाँ से हम 1 2 एंड 3 लिख सकते हैं। अब निकाल लो इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा -5, यहाँ लिखेंगे तो -15, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख दे, -15 है ये, और क्या हो जा रहा है, माइनस क्या हो जाएगा ये वाला टर्म -2, ओके, ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस 5/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा 7 × 3 21 -1, डन। अब ये देखो कितनी वैल्यू आ रही है -17, ये कितना हो गया है, सो दिस इज -17, देन -5 कितना हो जाएगा +85, और यहाँ देखो 21 - 1 कितना होता है 20/2, कितना हो जाएगा 10 × 5 50, सो व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट, दिस इज नथिंग बट 135, so of course this is not equal to 0, therefore yes lines are not intersecting, yes, समझ में आ गई बात कि ये सब intersecting lines नहीं है, है ना, क्योंकि कोप्लानर नहीं है, so lines are not intersecting but they are parallel, perpendicular to each other, clear, डन। तो ऐसे ही था क्वेश्चन का आंसर, ऐसे सॉल्व करना है हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 24 सेक्शन डी का है। यहाँ पे है 6 मार्क्स, तो देख के समझ ही गए होगे हर क्वेश्चन को पेपर में सेम पैटर्न है। एक क्वेश्चन हो जाता है अपने मैट्रिसेस का, है ना, तो यहाँ देखो ए इनवर्स निकालना है और उसको यूज करते हुए हमें सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो हियर व्हाट इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जल्दी से निकाल के बताओ मुझे, पता ही है सॉल्व करना है, इधर फर्स्ट रो के अलोंग करो, सेकंड रो, थर्ड रो, कैसे भी करना है आपको एक्सपैंड। तो मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर रही हूँ बिकॉज एक 0 दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1 × क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, देन -0 हो गया, ठीक है, बिकॉज 0 के साथ कुछ भी कर लो आप 0 ही रहेगा, ठीक है। चलो तो ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है, डन। इसको एक काम करते हैं, इरेज ही कर देते हैं। अब चलते हैं +1, देन क्या हो जाएगा 3 - 1, तो 3 - 1 किया, देख लो कितनी वैल्यू आ रही है 7, एंड देन हियर +2 आ रहा है, दैट इज 9, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर यस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ओके, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, आपको पता ही है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, निकाल लो वैल्यू, लिख दो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, तो ऑफ कोर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 1/9, एंड देन राइट डाउन द एडजॉइंट ऑफ ए, क्या करते थे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते थे और उसका हम लेते थे ट्रांसपोज, राइट। तो आई एम श्योर आपकी भी इतनी ही वैल्यू आ गई होगी, राइट। तो एज की वी हैव गॉट ए इनवर्स की वैल्यू, तो एक आंसर तो आपका यहीं तक हो गया, डन। अब हमें क्या करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले राइटिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यू ऑल रिमेंबर कि कैसे हम लिखते थे, राइटिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ओके, किस फॉर्म में, इन द मैट्रिक्स फॉर्म, है ना। इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करते थे, उसे प्रॉपरली लिखते थे, तो क्या होता था यहाँ यू कैन सी दिस इज नथिंग बट ए की वैल्यू 1 1 1 है यहाँ, ओके, डन। Then here it is 0 1 3, yes it is 0 1 3, then it is what 1 - 2 1, तो 1 - 2 1, and you can just match कि ये क्या है, nothing but a ही है, and यहाँ पे क्या होता था x y z, करेक्ट, and then equals to b की वैल्यू जो है यहाँ पे 6, then 11, then 0, है ना, यही वैल्यू आई है, so this implies nothing but this is ax equals to b,
तो यू ऑल नो देयरफॉर x की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो दैट इज a इनवर्स इनटू b. सो देयरफॉर x की वैल्यू दैट मीन्स बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, जो यहाँ पे a इनवर्स है दैट इज 1/9 इनटू द सेम थिंग 7 minus 3 2 3 0 minus 3, then here it is minus 1 3 1 will be multiplied with b value जो कि हमारा 6 11 and 0. मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, राइट डाउन द आंसर, क्या आ रही है वैल्यू. सो हियर यू कैन सी 7 into 6 42, देन माइनस 33, ठीक है, देन प्लस 0, है ना, इतनी वैल्यू आई. देन हियर इट इज व्हाट 18, देन प्लस 0, देन माइनस 0, ठीक है. फिर यहाँ पे कितनी आ रही है -6, देन प्लस 33, ओके, देन प्लस 0. तो देख लो कितनी वैल्यू आई. दिस इज नथिंग बट 1/9 और ये कितना आ रहा है, यहाँ पे है 9, देन हियर इट इज 18 एंड हियर यू कैन सी यस इट इज 27. तो व्हाट वी हैव गॉट नथिंग बट 1 2 3. सो देयरफॉर यस x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू आ गई है 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर था ना, सिंपल सा ही. ऐसा तो क्वेश्चन कर करके आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस में आ चुके होंगे कि कैसे ए इनवर्स निकालते हैं, है ना. थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही है तो देख लो इसका रिवीजन क्लास भी या फिर वन शॉट वीडियो कि कैसे हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और फिर ट्रांसपोज लेते हैं. ठीक है, दैट मीन सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे तो आगे अपना एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड कर दो डिटरमिनेंट ए से तो आगे आपका ए इनवर्स और फिर तो बस मल्टीप्लिकेशन एडिशन है. डन, क्लियर. तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 25. ये भी सेक्शन डी का, यहाँ पे भी अपने 6 मार्क्स. तो चलो इसमें देखते हैं. शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, अच्छा, विच इज ओपन एट द टॉप. ओके, सिलेंडर जो है टॉप पे ओपन है, हैविंग अ ग्रेट गिवन सरफेस एरिया एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम. अच्छा, हैविंग अ गिवन सरफेस एरिया दैट मीन्स जैसे ही वर्ड समझो यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या गिवन है, हमें किसे कांस्टेंट अज्यूम करना है. गिवन सरफेस एरिया है दैट मीन्स सरफेस एरिया को आप अज्यूम कर सकते हो दैट इट इज गिवन. ठीक है, ओके. एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वर्ड आया है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. तो यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब मैक्सिमाइज करना है. समझ में आ गई बात ना, बस ये 2 बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन डन है. देखो अब क्या है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस, दैट मीन्स बेसिकली हाइट शुड बी इक्वल टू रेडियस. यही आपको प्रूव करना है फॉर द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम. तो सबसे पहले चलो बना लेते हैं एक सिलेंडर. ठीक है, यही है, कुछ इस तरीके का ही होता है. अगर ये है, यहाँ से इसकी हाइट लेट अस अज्यूम h है और ये यहाँ पे सोच लो कि r है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक. डन. तो ये अगर रेडियस r मान लिया मैंने और ये हाइट मान ली मैंने h. तो सबसे पहले अज्यूम कर लेना लेट r बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. ये सब आपको एकदम लिखना है. ओके, ये नहीं लिखोगे तो थोड़े सा आपके आधे मार्क्स जा सकते हैं. तो h इज हियर हाइट डन ऑफ द सिलेंडर. ओके, आपको क्या प्रूव करना है समझ में आ ही गया. एंड लेट अस अज्यूम कि a क्या है, वो है सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड ये जो वॉल्यूम है उसे मैंने अज्यूम कर लिया कि वॉल्यूम v है. फाइन, ये सब मैंने नाम रख दिया है सो दैट अब लिखना हमारे लिए इजी हो गया हो. अब क्या है, हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास गिवन सरफेस एरिया. सबसे पहले वॉल्यूम लिख लो. तो वॉल्यूम वी ऑल नो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है ना. तो पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ 2 अननोन है, हमें चाहिए क्या, एक अननोन चाहिए, राइट, बिकॉज हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है. चलो ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं. समझ में आ गया कि एक अननोन चाहिए. अब हमें क्या है, सरफेस एरिया ए माना है. अब मुझे बताओ सरफेस एरिया क्या होगा. बहुत बच्चे लिख लेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एंड यू विल बी डन विद द रॉन्ग थिंग. वहीं पे आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब आगे के आप तो जो भी स्टेप्स करोगे दैट विल बी रॉन्ग ओनली. व्हाई, बिकॉज ओपन है ऑन द टॉप. ये लिख दी गई है बात कि ये जो टॉप है ना ये ओपन है इस सिलेंडर का. तो दैट मीन्स एरिया में बस एक ही पाई आर स्क्वायर आएगा सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि ऊपर वाला तो है ही नहीं, उसका ढक्कन ही नहीं है तो उसकी एरिया कहाँ से लेंगे. करेक्ट. तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर ओनली 1 एंड देन प्लस करेक्ट 2 पाई आर एच. क्लियर, अंडरस्टूड नाउ. तो बस ये काम आपको गलत नहीं करना है. यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, यू कैन सी कि यहाँ पे भी 2 वेरिएबल हैं, एक में कन्वर्ट कर देते हैं बिकॉज a इज कांस्टेंट हियर वी कैन अज्यूम. तो चलो h को निकालना इज मच इजियर. तो क्या आ गया, a माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, है ना. सो देयरफॉर वॉल्यूम को अब लिखूं तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और h की जगह पे पूरा टर्म लिख दो, है ना. ओके,
डन। अब देखो इसे अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो सबको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर है यहाँ, ये एक आर इससे कट गया, पाई जो है इससे कट गया, तो क्या बचा ए आर अपॉन 2 माइनस ये क्या हो गया पाई आर क्यूब अपॉन 2, है ना। अब इसे डिफरेंशिएट करना इज मच इजियर, सो दिस इंप्लाइज कि डिफरेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू अगर r करूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट a अपॉन 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, है ना। अब आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते थे, dv अपॉन dr करते थे इक्वल टू 0, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी 2 कैंसिल हो जाएगा, सो a इज कमिंग एज 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। यही वैल्यू आ रही है, सो दिस इंप्लाइज अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ रहा है a अपॉन 3 पाई का स्क्वायर रूट, करेक्ट, यही वैल्यू आई है। चलो r की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आपको क्या करना है, यू ऑल कैन जस्ट अंडरस्टैंड, हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि r की इस वैल्यू के लिए कि क्या अपना मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है। उसके पहले आप जब यहाँ पे वैल्यू निकालो तो यू शुड चेक कि जो हमें चाहिए था r इक्वल्स टू h, क्या वो हमारा फुलफिल हो रहा है। देख लो एक बार, a इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, यस इट इज कमिंग एज r। तो h की वैल्यू तो हमने जो r निकाली थी वो आ चुका है रिजल्ट। सो अब बस हमें प्रूव करना है कि हाँ भाई इस पे जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम हमें मिल रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम। उसके लिए क्या करोगे, आइदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या तो सेकंड। यू कैन सी कि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव लेना इज मच इजियर, सो दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलो निकालते हैं। सो हियर d2v अपॉन dr स्क्वायर जो हम निकालेंगे तो कितना आ रहा है, ये तो टर्म हो गया 0 कांस्टेंट है, माइनस हियर इट इज 3 इंटू 2 6 पाई आर बाय 2, दैट मीन्स बेसिकली माइनस 3 पाई आर लिख सकते हैं, है ना। 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज सी लेस देन 0 ही आएगा। आर की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप रखोगे तो उसके लिए 0 ही आ रहा है ना, लेस देन 0 आ रहा है, वेयर एट आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 3 पाई, है ना। तो ये हो गया प्रूफ अपना। सो दिस इंप्लाइज दैट एट r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 3 पाई, क्या है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस पे अपना जो वॉल्यूम है इज मैक्सिमम, करेक्ट। तो वॉल्यूम अगर मैक्सिमम आया है, सो दिस इंप्लाइज कि जब मैं h की वैल्यू रखना चाहूँ तो a की जगह में क्या लिख दूंगी 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, एंड व्हाट यू विल गेट 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से आया अपॉन 2 पाई आर, तो ये दोनों कैंसिल हुआ और फिर हमें क्या मिला r। दिस इंप्लाइज हाइट इज इक्वल्स टू रेशियो, दैट नॉट रेशियो दैट इज रेडियस, एंड दिस इज प्रूव्ड। डन, क्लियर। दैट मीन्स जब अपनी हाइट जो है रेडियस के बराबर होगी तो अपना जो ओपन है ऑन द टॉप सिलेंडर उसका वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम होगा। समझ में आ गई बात? यस। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, बस एक बार समझ जाओ आप कि एक बार डायग्राम बना लो, समझ जाओ वहां से कि किस फंक्शन को हमें लेना है, किसे मैक्सिमाइज करना है और क्या गिवन है, किस टर्म में हम इसे ले सकते हैं, और फिर बस डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, चेक कर लो वैल्यू, दिखा दो कि हाँ भाई वो मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट है, डन हो जाएगा। ओके तो चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे भी है अपने 6 मार्क्स। तो आप देख सकते हो, यस इट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मैंने आपको पहले भी बोला था कि दिस टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज कर्व्स के बीच का जो लेना था एरिया वो चला गया है आपके सिलेबस में से, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस वर्टिसेस आर गिवन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं हमने, तो चलो इसको खुद से ट्राई करो। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ करने के लिए उसमें भी यू हैव मार्क्स, तो देख लो कौन कौन से पॉइंट है, -1 है, 0 है, 3 है, दैट मीन्स चलो -1 0 1 2 3 तक चलेंगे हम। डन, ओके फाइन। अब क्या है, ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश है, ये है y। यू कैन सी कि अभी तक अपने क्वेश्चंस जो आते थे वो किस में आते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाला क्वेश्चन आया है जिसमें हमें सेकंड क्वाड्रेंट भी यूज करना है, इजंट इट। अब यहाँ y में क्या है, 0 है, 1 है, एंड देन नहीं 0 नहीं है, 5 है, 1 है एंड 2 है। चलो तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 नॉट 4, ये जगह ही नीचे जा रहा है, तो देख लेते हैं फिर से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, देन हियर इट इज 5। डन। अब देखो कौन कौन से पॉइंट है देख लेते हैं, -1, 1 दैट मीन्स इट विल बी हियर समवेयर, तो A है, ये क्या है -1, 1, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं 0, 5, इसको नाम दे देते हैं B से, तो B क्या है 0, 5, ओके फाइन। अब C पॉइंट ले लेते हैं 3, 2 को, तो 3, 2 समवेयर इट इज हियर,
तो C इज 3,2। क्या करना है, इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है, तो सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला देंगे, है ना, यही करना है। अब इसका जो हमें एरिया निकालना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया, ए बी सी लिया है, तो चलो डी ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं ओ, ठीक है, ये ऐसे भी था, और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम ई। तो अब ये वाले पॉइंट को मिलाता हुआ, दैट मीन्स दिस 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 एंड दिस, अगर मैं इसका एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया ले लूं, प्लस मैं ऐड कर दूं इस पूरे ट्रेपेजियम को अगेन, ठीक है, तो फिर ये दोनों एरिया माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेपेजियम, राइट, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इजंट इट, यही करना है। सो दैट्स व्हाई दिस ड्राइंग ऑफ दिस पिक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा आपको ड्रॉ करना है, फिर चेक करना है कि भाई कौन सा एरिया कैसे निकलेगा। डन, ये समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, इसको ड्रॉ करने के बाद आइडिया तो लग गया ऐसे ऐसे निकलेगा, है ना। अब क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर एरिया को निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ए बी, देन बी सी का भी चाहिए होगा एंड देन ए सी का भी चाहिए होगा, है ना। तो सबसे पहले हम वो करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ ए बी, देन इक्वेशन ऑफ बी सी निकालेंगे एंड देन इक्वेशन ऑफ ए सी निकालेंगे। क्या करना है आपको पता ही है, हम क्या करते थे, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वही 2 पॉइंट वाला हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला। तो y माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू वाई टू क्या है 5 माइनस 1 दैट विल बी 4 अपॉन एक्स टू क्या है 0 माइनस 1, तो दिस इज 1 ओनली। सो फ्रॉम हियर क्या मिल रही है वैल्यू देख लो, y की x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, तो हो जाएगा 4x प्लस 1 एंड देन यहाँ 5, तो आ गया है आपका 4x प्लस नथिंग बट 5, है ना, यही आ रही है वैल्यू। तो एक इक्वेशन निकाल दिया हमने, ठीक है, इसको कर लेते हैं हाईलाइट सो दैट वी आर गोइंग टू यूज दैट। अब BC के लिए क्या करेंगे, BC के लिए y माइनस हम करेंगे 5 अपॉन x हो रहा है, x माइनस 0 है, देन y2 क्या है 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 0 तो 3, तो दिस इज माइनस 1 ओनली। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, y इक्वल्स टू 5 माइनस x आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन वी हैव गॉट सो इजीली डन। अब AC का इक्वेशन y माइनस ये सेम टर्म रहेगा तो 1 एंड देन x प्लस 1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज प्लस, तो दिस इज 4। सो फ्रॉम हियर y की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस 1 है और फिर यहाँ पे माइनस 1 कर रहे हैं दैट इज 1 अपॉन 4, ये क्या हो रहा है x प्लस 1, ओके, देन प्लस 1 है तो 1 अपॉन 4, अब इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो 4 प्लस 1 5 आ रहा है, इजंट इट, तो 1 प्लस 4 इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है x प्लस 5। क्लियर है चीजें, समझ में आ रही बात, जस्ट देख लो 1 अपॉन 4 है प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा अगर एलसीएम लोगे तो 4 प्लस 1 अपॉन 4, राइट, तो 4 प्लस 1 5 होता है, दैट्स व्हाई आई कैन राइट दिस। तो हमने तीनों ही इक्वेशन निकाल लिए हैं, अब बस हमें एरिया लिखना है। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू व्हाट, हम आराम से लिख सकते हैं एरिया ऑफ, इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ बिकॉज हर बार लिखना पड़ता है एरिया ऑफ पहला ट्रेपेजियम, तो कौन सा ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम DABO प्लस कौन सा होगा दिस थिंग, दैट मीन्स ट्रेपेजियम अगेन कौन सा वाला O, ठीक है, BCE माइनस किसका लेंगे ट्रेपेजियम कौन सा वाला D, ओके, ACE, बस ये काम आपने कर लिया, अब तो सारा ही काम खत्म। अब क्या करना है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम लिखने के लिए यू ऑल नो हमें x एक्सेस लेना है, -1 से हम चल रहे हैं 0 तक, किसका इक्वेशन लिखेंगे AB का इक्वेशन दैट इज नथिंग बट 4x प्लस 5, डन। नाउ प्लस क्या करेंगे 0 से चलेंगे हम 3 तक, डन। दूसरा ट्रेपेजियम कौन सा है OBCE, दैट मीन्स BC का इक्वेशन लिखेंगे दैट इज नथिंग बट 5 माइनस x, dx लिखना मत भूलना, ठीक है। नाउ माइनस क्या करेंगे हम -1 से 3 तक जा रहे हैं, ठीक है, एंड देन यहाँ पे किसका इक्वेशन AC का इक्वेशन दैट इज 1 अपॉन 4 x प्लस 5 dx।
क्लियर? अब बस कुछ नहीं, इसका आपको सोल्यूशन निकालना है। सो व्हाट विल बी हियर, देखो बहुत इजी मेथड है, इसको अलग अलग करके आप अगर सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, x है तो x का स्क्वायर हो जाता है x का स्क्वायर बाय 2, बट जो भी यहाँ पे रहता है x के साथ मल्टीप्लाई उसके अपॉन भी करना पड़ता है दैट, तो ये क्या हो जाएगा 4x + 5 का होल स्क्वायर। इसका अगर मैं इंटीग्रल लिखना चाहूँ तो अपॉन 2 होगा, 2 × 4 दैट इज 8 ओनली, है ना। अब इसमें क्या लिमिट लग गई, -1 से 0, प्लस ये क्या हो जाएगा सेम वे में 5 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2 होगा, बट अलॉन्ग विद दैट x के साथ क्या मल्टीप्लाई है माइनस, सो -2 वी नीड टू राइट, देन यहाँ 0 to 3 लिख दिया, माइनस ये क्या है 1/4 तो है ही, एंड देन इट विल बी व्हाट x + 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 होगा, एंड इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी -1 से 3। अब बस इसको सॉल्व कर लो और कुछ नहीं करना है। तो जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/8 डन, एंड देन माइनस ये क्या हो जाएगा -1 अगर आप रखोगे तो 5 - 4 दैट इज 1 ओनली, सो 1/8 डन। ओके, ये वाला काम खत्म। नाउ प्लस अब ये देखो 5 जब हम 3 रखेंगे तो 5 - 3 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, है ना, 4 अपॉन -2 है तो -2 आ रहा है, तो चलो ये -2 लिख दिया। अब 0 जब रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 रखेंगे तो यहाँ पे है आपका 5 का स्क्वायर 25, है ना 25 एंड अपॉन -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस 25/2, ठीक है, इतनी वैल्यू आ रही है। अब देखो इसके आगे चलते हैं, अब यहाँ से मैं आगे अगर चलूँ फॉरवर्ड, ठीक है, हाँ डन। ना हियर इट इज व्हाट 8 है, यहाँ पे अगर 3 रखोगे तो 5 + 3 8 का स्क्वायर अपॉन 8 क्या होगा 8 ओनली, तो चलो ये हो गया आपका नॉट ये होगा माइनस, तो -8 हो गया, देन माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, देखो माइनस था फिर से माइनस करते हैं ना, अब 5 - 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 8, तो ये क्या हो गया 2। अब ये बस आपको सॉल्व करना है, तो -2 + 2 कैंसिल। अब यहाँ देखो 25 - 1 कितना होता है अपॉन 8 ही है, तो 24/8 3 हो जाएगा, सो वी कैन राइट हियर 3। देन यहाँ पे क्या है ये -1/8 है, ओके, और ये है, ये तो हो गया, ये काम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, दिस इज 3 ओनली, एंड देन 25/3 है, सो प्लस 25/3 नॉट 3 2 एंड देन -8 है, तो -8 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ -5, सो फ्रॉम हियर अपनी जो वैल्यू है एरिया वो कितनी आ रही है देख लो, 3 - 5 है, सो 25/2 माइनस आ गया है 5, तो 10, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड? तो था ना, देखो मैं जानबूझ के यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखा दी, बिकॉज यू शुड नॉट डू एनी मिस्टेक। ध्यान रखना कि कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है, उसके बाद एकदम अच्छे से आप लास्ट फाइनल आंसर तक पहुंचोगे, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। फाइन, क्लियर? तो इसमें जनरली आपके पिक्चर में आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा, इक्वेशन लिखने के लिए भी आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, 3 मार्क्स आपके वहां हो गए। इस लाइन को लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तो कितने हो गए आपके 4 हो गए। फिर यहाँ पे आपको फिर एक और मार्क्स इसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, और जो फाइनल है उसमें आपके हाफ मार्क्स होते हैं, दैट मीन्स जो लास्ट वाला जो टर्म लिख रहे हो एकदम करेक्ट, उसके लिए हाफ मार्क्स होंगे, तो दैट मीन्स टोटल मिला के 6 मार्क्स आपके हाथ है, ठीक है। चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं नहीं कर रही हूँ वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये समझ लो कायदे से इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे सेट 4 की तरफ। तो यहाँ देखो क्या है, इसमें ये भी सेक्शन डी का है, यहाँ पे भी अपने 6 मार्क्स, तो समझ ही गए होगे कहाँ से है। Yes, it is from probability। देख लेते हैं क्वेश्चन। There are 2 boxes and 1 and 2। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी में जब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो तो पढ़ते जाओ और उसको ड्रॉ करते जाओ, समझते जाओ। तो दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास 2 बॉक्स है, चलो ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ओके। बॉक्स 1 कंटेन 3 रेड, अच्छा इसमें क्या है 3 रेड है और 6 ब्लैक है, ठीक है, डन। एंड उसके बाद क्या है, बॉक्स 2 कंटेन्स 5 रेड, ठीक है, एंड n ब्लैक, अच्छा ये n जो है n दिया गया है, दैट मीन्स अननोन है, ओके डन। नाउ वन ऑफ द 2 बॉक्सेस, बॉक्स 1 and 2 इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अच्छा दोनों में से कोई भी एट रैंडम ले लिया गया है, तो लेट अस अज्यूम कि मैंने A को इवेंट मान लिया है चूजिंग ऑफ बॉक्स A1 एंड B को मान लिया है चूजिंग ऑफ बॉक्स 2, ठीक है, मान सकती हूँ। तो सबसे पहले अज्यूम ही कर लेते हैं, लेट A be the event of selecting कौन सा बॉक्स, बॉक्स 1, ठीक है, एंड B be the event of selecting box 2,
डन, मान लिया। सो फ्रॉम हियर सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी दैट विल बी ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, एंड दैट विल बी 1/2 बिकॉज दो ही बॉक्स है, दोनों को हम चूज कर सकते हैं, दोनों की हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई दिस इज 1/2, क्लियर, डन। चलो ये कर लिया। एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अब एक बॉल भी ड्रॉ किया गया है एट रैंडम, एंड द बॉल इज ड्रॉन इज फाइंड, द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। अब जो बॉल हमने ड्रॉ किया है वो क्या है, रेड मिला है हमें। दैट मीन्स सोचो कि मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो, और यहाँ पे ये भी मान लो कि आर रेड है, ये भी सब आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड आर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, यहाँ लिख सकते हो आर इज द इवेंट ऑफ रेड बॉल, फाइन, एंड बी इज ब्लैक बॉल, ये सब आपको अज्यूम कर लेना है, डन, ओके। अब क्या है, अगर मैं लिखना चाहूँ, सो दिस इंप्लाइज कि अगर रेड बॉल है आउट ऑफ ए, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी बताओ। दैट मीन्स अगर ए से लिया गया है तो रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे 3 रेड है, ऑफ कोर्स 3 अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है दैट इज 3 + 6 दैट इज 9, डन, यही होगा, ओके। एंड अगर मैं लिखना चाहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, जबकि ये बी से सिलेक्ट किया गया है, तो क्या हो जाएगी, रेड बॉल कितने हैं 5 अपॉन, अब देखो यहाँ पे n बॉल है तो ऑफ कोर्स 5 + n करेंगे, isn't it? So this is 5 + n। ये सब काम हमने कर लिया, ओके फाइन। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल comes out of box 2 is 3/5, now just look at this क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है किसकी, जब ये रेड बॉल इज कमिंग आउट ऑफ बॉक्स 2 इज 3/5, दैट मीन्स व्हाट इज गिवन हियर, इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 का होना चाहिए जबकि वो रेड है, दैट मीन्स B/R इज गिवन एज 3/5, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n ओनली। समझ में आई गई होगी बात। यस, जनरली अभी तक हमें ये निकालना होता था और इसकी वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स एक अननोन जो वैल्यू है बस उसको आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेल मी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/R, यू ऑल नो कि हम कैसे निकालते थे। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट मीन्स जो पहले होता था मल्टीप्लाई करते थे, देन उल्टा कर देते थे R/B, अपॉन हम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का टोटल प्रोबेबिलिटी से निकालते थे, दैट मीन्स सेम जो टर्म है एज इट इज लिखते थे, राइट, एंड आफ्टर दैट प्लस, अब सेम ए के साथ भी होगा तो a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r अपॉन a। अब बस सबकी आप वैल्यू रख दो। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, 3/5 की वैल्यू कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना है हमारा 1/2, लिख दो 1/2, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ r/b कितनी है, दिस 5/5 + n, ओके डन। डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, ये तो सेम टर्म है, रहेगा एज इट इज। देन आफ्टर दैट प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय r/a क्या है 3/9, है ना, बस इतना ही है। अब आप देख सकते हो 1/2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया हर जगह से। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो देख सकते हो 5/n, 5 + n यहाँ पे भी है, 5 + n यहाँ पे भी है, तो अगर यहाँ लोगे एलसीएम तो क्या मिलेगा, दिस इज, चलो मैं एक और बारी लिख लेती हूँ इसको, 5/5 + n है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लो, सो व्हाट यू विल गेट 9 × 5 दैट इज 45, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3 × 5 + n अपॉन 9 × 5 + n, यही आ रहा है ना। नाउ यू कैन सी कि ये 9 + 5 + 9n और ये 5 + n हो गया कैंसिल, तो क्या मिला हमें 5 × 9 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 45/45 प्लस, यही हो रहा है ना, जस्ट सी, करेक्ट। तो हम यहां से लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ, सो दिस इम्प्लाइज जो अपनी वैल्यू है 3/5 इज बेसिकली कमिंग एज 45/45 प्लस, ये क्या हो रहा है 3 × 5 + 9, तो अगर मैं इसको पूरा लिख दूं सो दिस इज 15 + 3n, है ना। सो फ्रॉम हियर इफ यू वांट टू चेक क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना 3/5 = 45/60 + 3n। अब बस एक ही अननोन है, यहाँ से आराम से आप निकाल सकते हो वैल्यू। सो जस्ट चेक, अगर मैं 3 से कैंसिल करा दूं तो यहाँ से 3 गया, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी, तो कितना हो जाएगा 20 और यहाँ 15, और फिर मैं उधर लेके जाऊँ तो 3/5 = 15 अपॉन ये हो गया 20
प्लस एन, सो फ्रॉम हियर अगर 3 से कैंसिल करा दो तो 5 टाइम में जा रहा है, 5 इंटू 5 25 हो रहा है, तो 20 प्लस एन इज कमिंग एज 25. सो फ्रॉम हियर एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 माइनस 20 दैट इज 5 एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और इसके साथ ही अपना सेट 3 होता है यहाँ पे कंप्लीट, बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो अगेन वही है एलपीपी का, आपको फॉर्मुलेट करना है क्वेश्चन, जो कि इस बार आपको नहीं करना है. तो आई एम श्योर कि इस क्वेश्चन को समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई होगी. अभी तक हम इसी को निकालते थे, बट आज की ये गिवन है तो जो अननोन है बस उसकी वैल्यू यहीं से आपको निकाल लेनी है. क्लियर? डन. तो चलो अब चलते हैं हम सेट 4 की तरफ.